अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था जब मरियम नवाज़ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती थी, जब भी मीडिया के सामने आती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड का लेवल प्लेइंग फील्ड सुन सुनकर हमारे कान थक गए थे। ठीक है। और दूसरी बात कि ये 2 टके का आदमी है, ये सुन के भी हमारे कान जो है वो थक गए थे। अब तो टका जो है वो पाकिस्तानी ₹2.5 का हो गया हुआ है, 1 टका। तो 2 टके का आदमी जो है वो ₹5 का हो चुका हुआ है। अच्छा जी, असल असल मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। असल बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग तो छोड़ें, फ़ील्ड ही नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं है? जितने भी अभी तक हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप, उन तमाम के वीडियो बयान्स आ चुके हैं कि जनाब हमने कागज़ात जमा करवाने के लिए अपने नुमाइंदों को, अपने वकला को भेजा कि वो कागज़ात नामज़दगी जो है वो रिसीव करें। जैसे ही वो कागज़ात नामज़दगी रिसीव करने जाते हैं, तो वहाँ पर पंजाब पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है। जैसे ही वो लेकर बाहर निकलते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म्स और नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो उनसे छीन लिए जाते हैं। अब मसला ये है कि ये छीने क्यों जा रही हैं? और इमरान खान की वो बात जो है मुझे याद आ रही है कि इमरान खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि ये आखिरी हद तक जाएँगे और ये वो भी करेंगे कि जब इन्हें नज़र आ रहा है कि ये जीत नहीं सकते, तो इन्होंने एक आखिरी हरबा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि हम जब बच्चे होते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, तो जो-सी टीम हारने वाली होती थी, वो विकेटें लेकर भाग जाती थी। अब यही सारा मंज़रनामा आप सबके सामने है, यही सारा मंज़रनामा आप सबके सामने चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम कारकुनान, जो तमाम लीडरशिप है, वो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती हैं और उनके साथ होता क्या है कि उनके पेपर भी छीन लिए जाते हैं और जो नुमाइंदे उनके वुकला बरादरी है, वो जो जब जाती है वहाँ पर नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, तो उनको भी पकड़ के थानों में बंद कर दिया जाता है। जैसे शौकत सईद बसरा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के पेपर्स, सनम जावेद के पेपर्स उसके वालिद ने ले लिए और लेने के बाद जब वो जेल में पहुँचा है साइन करवाने के लिए, तो वहाँ पर बकौल सनम जावेद के वालिद के मरियम नवाज़ के ऑर्डर हैं कि जनाब इसके पेपर साइन ना हों, क्योंकि इसने दावा किया है कि इसने पेपर्स वहाँ से लिए हैं जहाँ से मरियम नवाज़ ने पेपर्स लिए हैं। मरियम नवाज़ जो है वो इलेक्शन से भागना चाह रही है या डर रही है, जिसकी वजह से वो सनम जावेद से डर रही है कि वो सनम जावेद उसको हरा देगी इलेक्शंस में। इसीलिए मरियम नवाज़ जो है वो उसको नॉमिनेशन पेपर्स साइन होने नहीं दे रही। अब देखते हैं कि उसके पेपर साइन होते हैं कि नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। मगर इस वक़्त बड़ा दिलचस्प मुकाबलाबाज़ी चल रही है। इस वक़्त मुकाबलाबाज़ी ये नहीं है कि कौन जीतेगा, इस वक़्त मुकाबलाबाज़ी ये चल रही है कि पेपर्स कौन लेकर अपने घर तक पहुँचता है और फिर उसके बाद तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा को बाहिफ़ाज़त रिटर्निंग अफ़सर तक पहुँचाता है और अपने नामज़दगी पेपर्स जो है वो अपने ओके करवाता है, अप्रूव करवाता है। ये इस टाइम सबसे बड़ी चल रही है मुकाबलाबाज़ी। जो अपने पेपर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो लीडर अपने पेपर्स नामज़दगी ओके करवा गया और अपनी टिकट जमा करवा गया, उसको कैम्पेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्लेक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इलेक्शन इतना ईज़िली जीतेगा, घर बैठकर कहीं छुप-छुपा कर भी अगर वो रहेगा, तो वो इलेक्शन जीतने की पोज़ीशन में होगा। इस टाइम अवाम का मूड कुछ और है। इस टाइम लोग तजिया निगार कह रहे हैं कि 70% वोट कास्ट हो गया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ होगी, 60% हो गया तब भी तहरीक-ए-इंसाफ होगी, 50% अगर वोट कास्ट हो गया तो तब भी तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी। मगर मेरे दावा ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये वो वाहिद इलेक्शन होगा जिसमें 80% प्लस जो है वो वोट कास्टिंग होगी और पीटीआई इंतहाई क्लीन स्वीप करके जीतेगी। ये मैं आपको आज बता दूँ, चाहिए जितनी मर्ज़ी धांधली छोड़ के धांधला भी कर लें, तो ये जीतने की पोज़ीशन में नहीं है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ जो है वो इससे नज़र आ रही है कि ये इस टाइम पेपर छीनने पर आ गए हैं। मतलब कि विकेटें उठाकर भाग रहे हैं कि हम नहीं खेलते, हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।